Hello students, today we are going to start a new chapter, Triangles of class 10th Mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn about similar figures and also we shall learn criteria for similarity of two polygons. सबसे पहले हम सिमिलर फिगर्स पढ़ेंगे और सिमिलर फिगर्स को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमिलर फिगर्स की स्टडी हम क्यों करते हैं। मान लीजिए हमें माउंटेन्स की हाइट पता लगानी है, तो हम ये किस तरह से लगाएंगे। या मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसकी हमें डिस्टेंस पता लगानी है कि वो कितनी दूर है, जैसे कि मून या सन अर्थ से कितनी दूरी पर है, इसका हमें पता लगाना है। तो इसका हम पता किस तरह से लगाएंगे, या ये जो डिस्टेंसेज है, लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनकी डिस्टेंस या जो माउंटेन की हाइट, इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो डेफिनेटली डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। यदि हम डायरेक्ट मेजर करना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल आएगी, या यूँ कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू मेजर such distances. If you want to find out distance between earth and sun by direct measurement, it is not possible. तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए हमें जो मेजरमेंट का जो तरीका है वो दूसरा अपनाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। दो फिगर्स की सिमिलरिटी के प्रिंसिपल पर ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट का जो आइडिया है वो बेस्ड होता है। तो हमें इसलिए सिमिलर फिगर्स को पढ़ना आवश्यक हो जाता है या उनकी स्टडी करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके बेसिस पर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स की टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम हाइट्स ऑफ माउंटेन्स या बहुत दूरी पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए भी हम दो फिगर्स की सिमिलरिटी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो क्या होती है। फिगर्स विद द सेम शेप एंड साइज। हम जानते हैं कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी यदि उनकी शेप और साइज दोनों एक जैसी हो। यदि हम और प्रिसाइज डेफिनेशन देखें तो ये होगी, if first figure completely covers the second figure and the second figure also completely covers the first figure, then the two figures are said to be congruent of each other. यानी यदि पहली फिगर पर यदि हम दूसरी फिगर को रखें और वो पूरी तरह से उसको कवर कर लेती है, ढक देती है, और फिर दूसरी फिगर पर फर्स्ट फिगर को रखें तो भी वो पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो हम कहेंगे कि ऐसी दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर तरह से एक जैसी होती है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ऑल सर्किल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। यदि हम बहुत सारे सर्किल ड्रॉ करें जिनकी रेडियस सेम हो तो ऐसे सारे सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि उनकी शेप और साइज एक जैसी होगी। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक ही साइड लेंथ वाले स्क्वायर्स हम ड्रॉ करें तो ऐसे सारे स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से एक ही साइड लेंथ वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यदि हम ड्रॉ करें तो दे विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। अब हम सिमिलर फिगर्स के बारे में जान लेते हैं। सिमिलर फिगर्स हम किसे कहेंगे। सिमिलर फिगर्स आर ऑफ सेम शेप बट देयर साइज मे बी डिफरेंट। सिमिलर फिगर्स की शेप एक जैसी होती है, यानी दो फिगर्स यदि सेम शेप की है तो उन्हें हम सिमिलर फिगर कह देते हैं मोटे तौर पर, और उनकी जो साइज है वो अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंट रेडियस के सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। ये सभी सर्किल्स सेम शेप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो साइज है वो डिफरेंट है। तो
यहाँ पर ये सभी सर्किल्स क्या है, सिमिलर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, क्योंकि सभी सर्किल्स एक जैसी शेप के दिखाई देते हैं, उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ ये डिफरेंट साइज के स्क्वायर्स बने हुए हैं, इनकी शेप भी एक जैसी है, इनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी सिमिलर फिगर्स है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यदि हम डिफरेंट स्क्वायर्स ड्रॉ करें अलग अलग साइज के, तो दे विल बी सिमिलर ऑफ ईच अदर। यहाँ देख रहे हैं आप कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है ये भी सेम शेप के दिखाई दे रहे हैं, इनके साइज डिफरेंट है, तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर ऑफ वन अनदर। अब हम एक जनरल कंक्लूजन यहां से लिख सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यानी जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो एक दूसरे के सिमिलर तो होती ही है, क्योंकि उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि सिमिलर फिगर्स की जो साइज है वो डिफरेंट होती है, हो सकती है। इसलिए जो सिमिलर फिगर्स है वो सेम शेप की है और उनकी साइज अलग अलग हो सकती है, इसलिए सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो हमेशा ही सिमिलर होती है। यहां आप देख रहे हैं दो क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एंड PQRS। आर द टू क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर? क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है? ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सर्टेन नहीं हो सकते, हम पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। सो वी मस्ट हैव सम डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स। इसलिए हमें दो फिगर्स कब सिमिलर होगी इसके लिए कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, या जो सिमिलरिटी की जो है डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पर हम कुछ रूल्स डेवलप कर सकें ये डिसाइड करने के लिए कि दो फिगर्स सिमिलर है या नहीं है। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर जैसे अपीयर हो रहे हैं, दे लुक्स सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन हम पूरे पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये दोनों सिमिलर है। तो हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन देनी पड़ेगी सिमिलरिटी की। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जिनकी शेप एक जैसी होती है वो सिमिलर होते हैं। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल की शेप एक जैसी है? तो इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स की, जिसके बेसिस पर हम कुछ रूल्स बना सकें और उन रूल्स के बेसिस पर हम बता सकें कि दो फिगर्स कब सिमिलर होती है। यानी कुछ रूल्स हम डेवलप करेंगे या कुछ रूल्स बनाएंगे जिनके बेसिस पर हम बता सकेंगे कि दो फिगर्स कब सिमिलर होते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ABCD, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल किसी कार्डबोर्ड में से काटा गया है और उसको इस बल्ब के नीचे रखा है और इस तरह से व्यवस्था की है कि इस ABCD की जो शेडो है वो यहाँ नीचे इस टेबल पर प्रोजेक्टेड हो, या इसकी जो शेडो है वो यहाँ इस टेबल पर बने। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल जो हमने किसी कार्डबोर्ड में से कट किया है उसकी जो शेडो है वो यहाँ बन रही है A डैश B डैश C डैश D डैश, और ये जो शेडो है ये इसकी मैग्नीफाइड इमेज है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है दे आर सिमिलर ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर ऑफ सेम शेप। शेप एक जैसी है, साइज में भी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर इस बल्ब की वजह से इसकी जो शेडो प्रोजेक्टेड हुई है वो थोड़ी मैग्नीफाइड हो गई है, लेकिन इसका जो
एवरी पार्ट है, एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज मैग्नीफाइड इन द सेम रेशियो, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसकी सिमिलर फिगर है। अब इसमें इस क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उनको हम कंपेयर करके कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये वर्टेक्स ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पर ए डैश है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो इस क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के सिमिलर है, ये तो हम कह ही सकते हैं। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ जो वर्टेक्स ए है इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे क्वाड्रिलेटरल में जो वर्टेक्स है वो है ए डैश, यानी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश क्वाड्रिलेटरल के यदि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए डैश है और वर्टेक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वर्टेक्स बी डैश है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी डैश है और डी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी डैश है। सिमिलरली जो साइड ए बी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ए डैश बी डैश है, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी डैश सी डैश, सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सी डैश डी डैश और डी ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डी डैश ए डैश है। और यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स मेजर करें और इसके भी सभी एंगल्स मेजर करें तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल ए है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में वो इस दूसरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल ए डैश के इक्वल है, यानी एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के इक्वल है। सिमिलरली जो एंगल बी है वो एंगल बी डैश के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल सी डैश के इक्वल है और एंगल डी जो है वो एंगल डी डैश के इक्वल है। इसके अलावा यदि मैं इनकी साइड्स का रेशियो देखूं, यानी ए बी और ए डैश बी डैश की साइड का रेशियो, तो ए बी और ए डैश बी डैश की साइड का रेशियो उतना ही आता है जितना बी सी और बी डैश सी डैश साइड का रेशियो आता है। सिमिलरली जो रेशियो ऑफ सी डी एंड सी डैश डी डैश वो भी उतना ही आता है। इसी तरह से रेशियो ऑफ डी ए और डी डैश ए डैश वो भी उतना ही आता है, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी डैश डी डैश और डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दो क्वाड्रिलेटरल कब सिमिलर होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पॉइंट 1 में देख रहे हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल हैं। इसी तरह से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर इन द सेम रेशियो, यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, इनका रेशियो। इसी तरह से बी सी और बी डैश सी डैश ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी, इनका रेशियो। इसी तरह सी डी और सी डैश डी डैश का रेशियो, डी ए और डी डैश ए डैश का रेशियो, ये सभी जो रेशियो है वो इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो पॉलीगन, इन जनरल हम ये कह सकते हैं, यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल है, इन जनरल हम कह सकते हैं कि दो पॉलीगन जिनकी साइड नंबर ऑफ साइड सेम है, जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल की क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर करें या पेंटागन की पेंटागन से या हेक्सागन की हेक्सागन से, तो सेम नंबर साइडेड पॉलीगन है मान लीजिए, और वो कब सिमिलर होंगे, इसके लिए ये दो क्राइटेरिया हो गए हैं। पहला क्राइटेरिया तो है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके सेम होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये जनरल कंक्लूजन लिख सकते हैं जिसके बेसिस पर हम दो फिगर्स सिमिलर है या नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio or proportion। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये corresponding angles are equal है और यहाँ corresponding sides जो है वो proportional है। तो जब ऐसा होता है तो हम इसे लिखते किस तरह से हैं, हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is similar to quadrilateral A dash B dash C dash D dash। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं A लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट प्लेस पर है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग A के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स था A डैश वो यहाँ पर पहले स्थान पर ही आना चाहिए। A यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी A डैश होना चाहिए। इसी तरह से B सेकंड प्लेस पर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है B डैश, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है B डैश, वो सेकंड प्लेस पर ही होना चाहिए। इसी तरह जो C है थर्ड प्लेस पर है तो इधर इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो
वर्टेक्स है सी डैश वो भी थर्ड प्लेस पर ही होना चाहिए जो यहाँ है। इसी तरह से लास्ट में यहाँ डी है तो इधर डी डैश जो इसका कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो भी लास्ट में ही है। तो ये हमें लिखते समय ध्यान रखना है। तो यहाँ इसे लिखेंगे इस तरह से और बोलेंगे इस तरह से कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू, ये जो सिंबल है दिस सिंबल इसको हम पढ़ेंगे इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू ऐसे पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश, इस तरह से पढ़ेंगे। और ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर कब होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जैसे हों, तो पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त ये हो गई कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे मस्ट बी इन द सेम रेशियो, या यूं कहें कि दे मस्ट बी प्रोपोर्शन, दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर, पहली बात तो दो पॉलीगन्स उनकी नंबर ऑफ साइड्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ साइड्स ही अलग अलग है तो ऐसे पॉलीगन तो ऑब्वियसली नॉन सिमिलर होंगे। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स के जो पॉलीगन्स लेते हैं, मान लीजिए दो पॉलीगन हम ले लेते हैं, तो वो कब सिमिलर होंगे? वो तभी सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो, या देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हम ये जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, वहाँ उनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि दो पॉलीगन सिमिलर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ आप दो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, हम चेक करते हैं कि ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। हालांकि ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सिमिलर है, लेकिन हम जांच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया था कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जैसे होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ वर्टेक्स ए पर जो एंगल बना हुआ है और यहाँ वर्टेक्स बी पर एंगल बना हुआ है, ये दोनों सेम है। इसी तरह से वर्टेक्स बी पर जो एंगल बना हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री, और इधर जो 100 डिग्री एंगल बना हुआ है क्यू पर, वो भी दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह से यहाँ 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ 85 डिग्री 85 डिग्री। तो हम पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है। तो पहली शर्त में हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। इसी तरह से एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और इसी तरह से जो एंगल डी है वो एंगल एस के इक्वल है। पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के लिए हमें चेक करना पड़ेगा रेशियो ऑफ साइड्स। तो यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से एक के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी था और बी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू है, तो यहाँ ए बी साइड पी क्यू साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए बी और पी क्यू का रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3.0, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 1/2। इसी तरह से मैं बी सी साइड और इधर जो दूसरी साइड है क्यू आर, इसका रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो ये 2.5 है और यहाँ पर ये हो रहा है 5.0, और यहाँ भी कैलकुलेट करता हूँ तो 2.5 डिवाइड बाई 5 1/2 आ रहा है। इसी तरह से जो साइड सी डी है पहले क्वाड्रिलेटरल में, और इधर जो साइड आर एस है, इसका रेशियो कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ रहा है सी डी तो है 2.4 और ये है 4.8, और यहाँ रेशियो भी कितना आ रहा है 24 डिवाइड बाई 48, यानी 1:2 1/2 रेशियो आ रहा है। इसी तरह से जो डी ए और इधर जो साइड है एस पी, इसका रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो आ रहा है 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2, और इसको सोल्व करते हैं तो ये भी 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसकी जो साइड डी सी, इसकी कोई भी साइड लेते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं दूसरे क्वाड्रिलेटरल की, तो दूसरे क्वाड्रिलेटरल की साइड है इसकी दुगुनी आ रही है, साफ ही दिख रहा है। 2.4 का डबल यहाँ आ रहा है, 2.1 का डबल 4.2, इसका 2.5 का डबल आ रहा है। तो यहाँ जो साइड है वो एनलार्ज हो गई है, लेकिन सभी साइड्स एक साथ एनलार्ज हुई है, तो इससे इनकी शेप एक जैसी रह गई। तो ये भी शर्त पूरी हो रही है कि यहाँ जो साइड्स है, साइड्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, या साइड्स का रेशियो है वो सेम है। तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, और सी डी अपॉन आर एस के इक्वल भी है, और यहाँ डी ए अपॉन एस पी के इक्वल भी है। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। तो पहली और दूसरी शर्त पूरी हो रही है, इसका मतलब हुआ कि दिस टू क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर ऑफ ईच अदर। इसको लिखेंगे किस तरह से? हम लिखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और यहाँ पर हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो उनकी लोकेशन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ ए वर्टेक्स और पी वर्टेक्स
ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी इनकी जो इनको हमें तरीके से लिखना है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर रखा है तो यहाँ भी फर्स्ट प्लेस पर लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो सेकंड प्लेस पर मान लीजिए मैं बी लिख रहा हूँ, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है क्यू वो सेम प्लेस पर आना चाहिए। जैसे ये सेकंड प्लेस पर आ रहा है तो ये भी सेकंड प्लेस पर आ रहा है। इसी तरह से यदि मैं ये ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है तो थर्ड प्लेस पर रखा है इनको, सी और आर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इनको एक प्लेस पर रखा है। इसी तरह से ये देखिए डी जो है और एस ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है तो इनको लास्ट प्लेस पर रखा है, तो यहाँ पर लास्ट प्लेस पर रखेंगे। तो ये ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है। ये ऑर्डर अगर ये मेंटेन नहीं रखा तो ये सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया लगाते हैं हम, ये वाला सिंबल, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सेम प्लेस पर रखना है। जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पी है तो इनको फर्स्ट प्लेस पर रखा, इसी तरह से बाकी सब। तो ये हो गया। तो ये दोनों दो क्वाड्रिलेटरल है, एक दूसरे के सिमिलर है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, तो हमें चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले तो इनके एंगल्स देखते हैं। तो इस के जो एंगल है वो सभी 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है, और इसके भी एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो पहली शर्त है, पहली शर्त तो फुलफिल हो रही है, क्योंकि पहली शर्त में तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, इसी तरह से एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और एंगल डी जो है वो एंगल एस के इक्वल है, और ये सभी 90 डिग्री होने की वजह से इक्वल है। लेकिन दूसरी शर्त हम चेक करते हैं। दूसरी शर्त में इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो देखते हैं। जैसे ए बी और पी क्यू का रेशियो चेक करता हूँ, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो आएगा 3/3.5। और इसी तरह से यदि मैं बी सी और इधर क्यू आर का रेशियो चेक करता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, तो यहाँ रेशियो चेक करता हूँ तो ये आ रहा है 3:3, यानी कि 1 आ रहा है। और यहाँ रेशियो आ रहा है 3 तो ये दिस इज नॉट 1, ये रेशियो 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं ये सिंपल कह सकता हूँ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। ये तो इसके इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, लेकिन ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कहेंगे कि दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, सो दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये जो स्क्वायर है दिस इज नॉट सिमिलर टू दिस रेक्टेंगल। वैसे भी हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल की शेप जो है वो स्क्वायर से थोड़ी अलग हटके है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल इसके सिमिलर नहीं है। लेकिन यदि हम क्राइटेरिया के बेसिस पर बात करें तब भी हम कह सकते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट द सेम, इसलिए दिस स्क्वायर इज नॉट सिमिलर विद दिस रेक्टेंगल। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक तो स्क्वायर बना हुआ है जिसकी सभी साइड्स 2.1 है, एक यहाँ पर रोम्बस बना हुआ है जिसकी सभी साइड्स 4.2 है। यदि यहाँ हम देखें तो जो सेकंड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालूं, या यूं कहें उल्टा पी क्यू और ए बी का रेशियो निकालता हूं, तो ये 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1 आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। और इसी तरह से ये सभी जो रेशियो बाकी, जैसे मैं क्यू आर और बी सी का रेशियो निकालता हूँ, या फिर अगर मान लीजिए मैं आर एस और सी डी का रेशियो निकालता हूँ, या डी ए और एस पी का रेशियो निकालता हूँ, तो सभी रेशियो कितना आएगा? सभी रेशियो डेफिनेटली 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो सेकेंड वाली शर्त है वो तो फुलफिल हो रही है कि जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बट जो पहली शर्त थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो एंगल ए तो यहाँ 90 डिग्री है साफ ही, लेकिन यहाँ एंगल पी जो है इज नॉट ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी जो फिगर है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो फिगर भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर ऑफ ईच अदर। और क्यों नहीं है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो इसलिए दो पॉलीगन्स एक दूसरे के सिमिलर तभी कहलाएंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में हो। और ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम स्केल फैक्टर कहते हैं, यानी ये रेशियो जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। पी क्यू और ए बी का जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर की मदद से हम फिगर को जो एनलार्ज कर सकते हैं एक तरह से, लेकिन
यहाँ पर जो है दो फिगर एक दूसरे के सिमिलर तभी कहलाएगी जब स्केल फैक्टर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो। स्केल फैक्टर मीन्स रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो फिगर सेम कहलाएगी। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एक क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है, यह भी आप देख सकते हैं। एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए था जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम दो फिगर्स सिमिलर है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं अगर वो पॉलीगन्स की फॉर्म में है। और यदि दो पॉलीगन्स की साइड अलग अलग, नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर या किसी क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करूं तो वहां तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स से अलग हो गई। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स एक जैसी हो तो ऐसे दो पॉलीगन्स को हम इन क्राइटेरिया की मदद से चेक कर सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपने सिमिलर फिगर्स क्या होती है इसको जाना, साथ ही साथ दो पॉलीगन्स जो सेम नंबर ऑफ साइड वाले हैं वो आपस में सिमिलर कब होते हैं, इसके जो दो क्राइटेरिया है वो आपने आज के इस वीडियो में जाने और इनको अप्लाई करना भी सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।